आइए बच्चों अगला हैशटैग देखते हैं। अगला हैशटैग फार्मूले के हिसाब से रन करेगा। फार्मूला आपने पढ़ा होगा tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये फार्मूले आपने पढ़े थे। इसी फार्मूले का यूज़ करके देखिए काफ़ी फार्मूले जो हैं आपको होमवर्क में मिलने वाले हैं। एक हम समझा रहे हैं, बाकी के सारे आपको मिल जाएंगे A to Z, कोई कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। अगर उसके बाद दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम जानते हैं tan a प्लस बी बराबर फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये तो त्रिकोणमिति का फार्मूला है, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं। अरे बचपन से मतलब कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं। तो 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, 9, 10 में पढ़े होंगे, 11 में पढ़े होंगे, अब 12 में भी पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू tan a, कोई दिक्कत नहीं। अब y वाला पोर्शन है तो उसको भी मानना तो पड़ेगा ही। tan इनवर्स y इज इक्वल टू b, तो y इज इक्वल टू tan b। फार्मूले से चलते हैं, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। चलिए मान रखते हैं, tan को यहीं रहने दिए। a के जगह हम रख सकते थे tan इनवर्स x, रख क्या सकते थे, रख रहे हैं। b के जगह tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan a के जगह हमने रखा x प्लस tan b के जगह y 1 माइनस एक्स वाई। ये tan यहाँ है, उधर भेजेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही बात प्रूफ करनी थी, प्रूफ हो गई। अब इसी तरह से देखिए इसका माइनस वाला भी आप कर सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या हो जाता है फॉर्मूला माइनस वाले के लिए पता ही होगा आपको, 1xy माइनस में हो जाएंगे प्लस 1 प्लस एक्स वाई। कुछ नहीं करना, फार्मूला चेंज किए, रख दिए, काम खत्म। इसी तरह से आप कॉट के निकाल लेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का। इसका निकालेंगे तो क्या आने वाला है, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स। इसी तरह माइनस वाले का निकालेंगे तो कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। यही होता है। तो इस तरह से ये एक तो हम बता दिए, ये वाला तो हमने प्रूफ किया। उसके बाद ये 4 फार्मूले जो बचते हैं वो आपके होमवर्क के हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत? सॉरी, ये तो हम प्रूफ ही किए हैं, ये वाला ये प्रूफ है। और 3 ये जो है आपके होमवर्क में सेम तरीके से लगते हैं। एक और फार्मूला 10 से ही रिलेटेड होता है, चलिए उसको भी ध्यान दे लेते हैं। लगे हाथ, हैशटैग बड़ा पूछा जाता है ये, तो बड़ा ध्यान से समझिएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स, होता क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस फार्मूले को भी प्रूफ किया जाए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कभी कभी यही फार्मूला एग्ज़ाम में आपको दे दिया जाएगा, क्या करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, सीधे 4 नंबर में, 3 से 4 नंबर में दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हल। तो ध्यान देंगे, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात देख लीजिए, हमें क्या इन दोनों का अभी अभी निकाला है, इन दोनों का हमने अभी अभी निकाला है। ये रहा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्लियर है, प्लस tan इनवर्स z, यही है। उसके बाद हमको ये लेके आना है। तो हमने क्या किया, इस पूरे को मान लेंगे, माना x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू a, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब ये चेंज हो गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स z। अब
ये हमने माना था, अब इसको फिर से मानिए, माना। तो चलिए बच्चों हम ध्यान देंगे कि हमने जो माना है, क्या माना, थीटा और बीटा। तो इसी के रिस्पेक्ट में टेन का फॉर्मूला लिख देंगे, टेन थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन बीटा। फार्मूला पढ़े ही थे, कोई दिक्कत है नहीं। थीटा के जगह वैल्यू रखिए टेन इनवर्स ए, टेन इनवर्स ए, एंड बीटा के जगह वैल्यू रखेंगे टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू, यहाँ आपका हो गया क्या, यहाँ आपने टेन थीटा के जगह ए लिखा प्लस बीटा के जगह जेड लिखा अपॉन 1 माइनस ए जेड। इतनी बात क्लियर हो रही होगी आपकी। अब इस इनवर्स को उठा के उधर ले चलिए, तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस जेड अपॉन 1 माइनस ए जेड। कोई दिक्कत हो नहीं रही होगी। अब ए की जगह जो मान माने थे उठा के रखिए फटाफट फटाफट। तो यहाँ शायद इसके नीचे ना दिखे तो हम आगे बढ़ के लिख देते हैं, तो ध्यान देंगे। टेन इनवर्स ए की जगह हम रख सकते थे, क्या माना था हमने, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड था इज इक्वल टू, इसको मिटाते हैं, टेन इनवर्स जेड था इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए के जगह x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस जेड अपॉन 1 माइनस ए के जगह x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इंटू जेड। यहाँ तक कोई हैरानी परेशानी घबराहट तो हो नहीं रही होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके इन दोनों के जगह पे हम लिख सकते थे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई, लिख सकते थे भाई साहब, क्यों नहीं लिख सकते थे। इन दोनों के जगह पे जब ये बात लिखे थे तो इसके जगह पे ये बात लिखी जा सकती थी। प्लस टेन इनवर्स जेड पहले से पड़ा हुआ है, देखिए कितना सुंदर काम है। टेन इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, 1 का उसमें गुणा किए तो प्लस जेड माइनस इसका गुणा किए तो एक्स वाई एंड जेड। अब नीचे आएंगे एलसीएम लेंगे तो फिर 1 माइनस एक्स वाई आने वाला है, इसका गुणा इसके साथ कर दिए तो इसका गुणा जैसे इसके साथ करेंगे 1 माइनस एक्स वाई। अब x का गुणा z के साथ करेंगे प्लस माइनस एक्स जेड, फिर प्लस माइनस माइनस वाई जेड। अब देखेंगे इससे ये कट गया तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक सीक्वेंस में लिख लिए, यही हमको प्रूव्ड करना था। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम अगले हैशटैग के ऊपर बढ़ते हैं। तो चलिए आइए अगला हैशटैग देखते हैं। कह रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बातें कह रहा था। जब इतनी बातें कह रहा था तो हम इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि ये त्रिकोणमिति के इस वाले फार्मूले पे लगेगा जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला भी है, क्वेश्चन भी है, आता भी है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली समस्या हमारे साथ यहीं उत्पन्न हुई कि जब हम मानना शुरू किए, तो जब हम माने साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ए तथा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू बी, तो हमको x बराबर साइन ए मिला और y इज इक्वल टू साइन बी। अब आप लोग को एक चीज़ तो दिख ही नहीं रही होगी कि सर समस्या कहाँ है। अरे दिख रहा होगा भाई, देखिए समस्या ये है कॉस ए और कॉस बी, हमारे पास उसके तो वैल्यू ही नहीं है, तो उसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम फाइंड कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। पढ़े थे बचपन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बात हमको बचपन में पढ़ाई गई थी, गली का बच्चा जानता है, तो आप भी जानते ही होंगे, इस बात की उम्मीद हम रखते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो चलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पढ़ते हैं। फार्मूला क्या था भाई साहब, ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर हो गया? मान पुट करते हैं,
भर देते हैं, झोंक देते हैं। ए की जगह साइन इनवर्स एक्स प्लस लगा दीजिए बी की जगह साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन ए की जगह भाई साहब आप एक्स रख सकते थे। बी अगर कॉस ए की वैल्यू है तो कॉस बी की वैल्यू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी होती, कोई समस्या ही नहीं है। कॉस ए की वैल्यू रूट में 1 माइनस यहीं लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए होगी। साइन बी की वैल्यू आपकी वाई थी तो हम वाई यहाँ लगा दिए। चलिए ये साइन उठा के उधर जब आप भेजेंगे तो इनवर्स हो जाएगा। पढ़ते आ रहे हैं, रट्टा हो गया होगा, याद करने की भी कोई दिक्कत ही नहीं है। सवाल लगाते चलिए, क्वेश्चन याद होता चल रहा है। एक्स रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन बी की जगह वाई था तो वाई का स्क्वायर लिख लीजिए भाई साहब, प्लस वाई साइन ए की जगह एक्स था तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, हेंस प्रूव्ड। इसी तरह इसके माइनस वाले का आप लगा देंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा। तो ये तो हम प्रूफ कर दिए, ये आपका होमवर्क हो गया, लगा लीजिए। कहीं कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन कमेंट। आइए बच्चों अगले हैशटैग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला फार्मूला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस बात को हमें प्रूफ करना है, तो चलिए चलते हैं प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान देंगे कि ये इस फार्मूले पे लगेगा। अच्छा, ये कब पता चलेगा कि किस फार्मूले पे लगेगा, ये भी ध्यान देंगे। सबसे पहले हमने कहा था कि कॉस इनवर्स एक्स को ए मान लीजिएगा और कॉस इनवर्स वाई को आप बी मान लेंगे, यहाँ लिख लेंगे माना। तो एक्स इज इक्वल टू आपको कॉस ए लग गया और वाई इज इक्वल टू आपका कॉस बी आ गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो अब हमको चाहिए था ये चीज़, तो ध्यान से देखेंगे तो ये इसी फार्मूले पे बना हुआ। तो इस फार्मूले पे चलते हैं, कॉस ए प्लस बी के इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब समस्या हमारे साथ ये है कि कॉस ए कॉस बी के मान तो हमारे पास पड़े हुए हैं, बट साइन ए साइन बी का मान हमारे पास नहीं है। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है, अभी इस वीडियो में पहले जस्ट बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी, स्क्वायर को उठा के इधर भेज दें रूट में हो जाएगा। अब यहाँ थीटा की जगह ए रखिए तो ए आएगा, बी रखिए तो बी आएगा। क्लियर हो गया, वैल्यू पुट कीजिए, परेशान होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो अपने पास है सब झोंक देना है, कुछ रखना ही नहीं है। साइन ए की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन बी की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। वैल्यू आपके पास पड़ी होती है, उठा के झुकिए, देखिए ए की जगह कॉस इनवर्स एक्स प्लस बी की जगह कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू ए और बी की जगह आप रख सकते हैं कॉस ए की जगह एक्स और कॉस बी की जगह वाई, एक्स वाई हो गया माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कॉस आप उधर भेजेंगे तो फिर से इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है, हेंस प्रूव्ड। सेम इसी तरह ये तो हमने प्रूफ कर दिया ना, ये हमने प्रूफ कर दिया। इसी का नेगेटिव जो आपको है लगाना, ये आपका होमवर्क हो गया। समझ लीजिए क्या करना है, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही आएगा, इसको आपको लगाना है। तो सीधी सी बात है बच्चों, देखिए हम बहुत आसान कर देते हैं, लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जब प्लस था तो माइनस था, तो जब माइनस होगा तो प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर हो गया। अब देखिए दोनों एक ही साथ चल दिए, आपको होमवर्क भी हम नहीं कर दिया, दोनों क्या हुए एक ही साथ चल दिए, तो बस प्लस माइनस का अंतर होता है और चीज़ें बदल जाती हैं। क्लियर हो गया। अब अगले हैशटैग पे चलें, चलिए। तो आइए बच्चों, अब लगातार हम 3 हैशटैग देखेंगे, 3 फॉर्मूले प्रूफ करेंगे, तो फटाफट शुरू होते हैं। हमने बता रखा था कि हमेशा LHS वाले को आप मान लेंगे साइन इनवर्स एक्स को ए मान लीजिए। क्लियर हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू साइन ए हो गया, बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ 2 साइन इनवर्स एक्स है ना, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह ए रख दें तो 2a
क्लियर है। तो साइन 2a का फॉर्मूला होता था आपके पास, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a कॉस a हुआ करता था। अब बात क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो साइन a की वैल्यू तो है, कॉस a की नहीं थी, तो हमने बता रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। तो चलिए साइन 2a 2 साइन a की जगह वैल्यू पुट करेंगे x, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ये साइन उठा के उधर भेजिए, 2 इंटू ए की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये उधर गए भाई साहब तो साइन इनवर्स हो गए, बचा क्या 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके अलावा कुछ प्रूव करना था नहीं करना था, हो गया। कितनी आसान सी बात है, आसानी से हो रहा है, कहीं कोई परेशानी, हैरानी, परेशानी, घबराहट, बेचैनी, जी मचलना, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हैशटैग। अगला हैशटैग ध्यान देंगे, अगले हैशटैग की जब बात करें तो यहाँ हमने कहा कि कॉस इनवर्स एक्स है तो इसको आप ए मान लेंगे, माना, यहाँ भी माना, माना मत भूलिएगा नहीं तो क्वेश्चन कट जाएगा। तो x बराबर कॉस ए हो गया। अब देखिए 2a, यानी यहाँ भी कॉस 2a का फॉर्मूला लगेगा। चलिए भाई कॉस 2a का फॉर्मूला किसके पदों में, कॉस के पदों में, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ तो हमें कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, पड़ा हुआ सब उठा के रखते चलेंगे। कॉस 2 a के जगह वैल्यू कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 2 कॉस a की जगह x का स्क्वायर माइनस 1, कोई समस्या ही नहीं है। ये उठाइए और कॉस भाई साहब को इधर लाएंगे तो 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, यानी फाइनल हो गया 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया, इसमें भी कोई हैरानी, परेशानी, घबराहट नहीं है। तो चलिए एक और प्रूफ करते हैं। तो यहाँ आपको पता ही चल गया होगा कि जब आप मानेंगे कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू ए है तो x इज इक्वल टू आपको tan a मिल जाना चाहिए था। अब a tan इनवर्स x की जगह जब आप a रखेंगे तो 2a, तो tan 2a का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, tan 2a का जो आप फॉर्मूला पढ़े थे वो क्या था, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर हो गया है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए होता था, थोड़ी सी गलती। देखिए फार्मूला लाना कहाँ से, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, इतना तो पता चल गया ना आपको। यहाँ से tan इनवर्स x की जगह जब हम a रखेंगे तो ये तो पता चल गया कि भाई साहब tan 2a के फॉर्मूले पे लगना है। ये वाला अगर ध्यान देंगे पोर्सन ना, ये वाला तो क्या लिखा है 2x, x कब था tan a, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर ए। देखिए कितना आसान है, कुछ याद ही नहीं करना, सब तो दे रखा है और 4 नंबर में देता है, समझ रहे हैं बात को। चेक पुट करते हैं वैल्यू, इसका तेल पानी खत्म। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a के जगह हम x पुट कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर सकते हैं। ये tan वाले भाई साहब को यहीं रहने दीजिए, 2a के जगह tan इनवर्स x रख सकते हैं, झोंक सकते हैं, बता रखा गया था। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए भाई साहब, तो आपका आ गया tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। तो सारी तीनों के तीनों हैशटैग हमने एक साथ लेके चले, एक साथ प्रूफ किए, तो ये समझ में आ गया होगा कि कब किस तरह का जब फॉर्मूला दिया होगा तो हम किस तरह से उसका उपयोग करेंगे। क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रही होगी बात। तो आइए बच्चों, इसी के आधार पर एक हैशटैग आपका होमवर्क हो जाता है, 2 cot इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा, इसी फॉर्मूले पे लगेगा, ना हो तो इसी पे लगा के पलट डालिएगा। क्लियर है। चलिए अगले हैशटैग की तरफ बढ़ते हैं। आइए हमारा अगला हैशटैग जो है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समस्या, एक तो tan से साइन लाना है, क्लियर है। तो tan का कोई ऐसा फार्मूला साइन के पदों में नहीं है, लेकिन साइन का एक ऐसा फार्मूला जो tan के पदों में है, याद रखते हैं, पहले वाला लेके चलते हैं। तो सबसे पहले वही वाला काम, माना फलाना tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू tan a। हमें पता है बाबू, पढ़े हैं, साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर है। वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है, पुट करना शुरू करते हैं। साइन 2 a की जगह वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह वैल्यू हमारी क्या है tan इनवर्स x, झोंक दिए। 2 tan a की जगह वैल्यू क्या है x, झोंकिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर झोंकिए।
बन गया आपका 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये साइन उधर गया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। चलिए इसी में हम तो सोचे थे आपको दूसरा दे देंगे, नहीं देंगे, चलिए हम लगा देते हैं। माना फलाना, तो उसके लिए भी यही रहेगा। अब देखिए टेन का कोई फार्मूला कॉस के पद में नहीं होता, क्योंकि टेन का तो एक ही फार्मूला है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही पढ़े हैं। इसके अलावा कुछ पढ़े लिखे तो हैं नहीं, टेन के बारे में होता ही नहीं है तो पढ़ेंगे कहाँ से। 2-4 होते हैं वो टेन के ही रिस्पेक्ट में होते हैं। तो cos 2a का एक ऐसा फार्मूला हम जानते हैं, cos 2a का एक ऐसा फार्मूला जो टेन के पद में है, क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। क्लियर हो रहा होगा। चलिए फिर से वैल्यू पुट झोंक देते हैं। पुट क्या करेंगे, cos 2a के जगह, अरे a के जगह वही tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस उधर बदल दीजिए, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हैंस प्रूफ ये भी, तो हमने a और b दोनों को प्रूफ कर दिया। अरे भाई साहब यहाँ a प्रूफ किए, यहाँ b प्रूफ कर दिए। अगला देख लीजिए क्या करना है। अगला क्या रहा है, फिर यहाँ माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू साइन a। तो यहाँ देखेंगे तो 3a टाइप का, साइन 3a का भी कोई फार्मूला पढ़े थे क्या, बिल्कुल पढ़े हैं भाई साहब, काहे नहीं पढ़े हैं। बचपन में फर्स्ट ईयर में साइन 3a का फार्मूला पढ़ाया गया, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू a। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, हम तो बोले हैं कि ना याद रखिए। अरे इतना फार्मूला 48, 47, 50 फार्मूला कहाँ याद रहेगा। अपना मोबाइल नंबर तो याद ही नहीं रहता, फार्मूला याद करेंगे। तो देखिए यहाँ से तो आपको पता चला 3a का लगेगा, क्वेश्चन दिया इसको प्रूफ करो, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू a। लीजिए फार्मूला निकाल लिए, ठीक है। अब जब निकाल भी लिए तो वैल्यू भी रख लीजिए, साइन 3a की जगह क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स x, झोंका गया 3 साइन a की जगह x माइनस 4 एक्स क्यू, वैल्यू उधर भेजिए, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4 एक्स क्यू। यही प्रूफ करना था क्या, देख लीजिए ऊपर एकदम ध्यान से, यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ भी हो गया। क्लियर है। इसी तरह से आपके दो फार्मूले इसमें बनते हैं cos 3a के, मतलब b वाला लिख देते हैं, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स क्या होगा देख लेते हैं, 4x³ माइनस 3x होता है, 4x³ माइनस 3x एक फार्मूला है। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, माना फलाना लिख के, माना cos इनवर्स x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू cos a। cos 3a का फार्मूला देख के ही बता देते होंगे, यहाँ से देखिए 4 cos क्यू a x की जगह माइनस 3 cos a। फिर पुट कर दीजिए, cos 3a की जगह cos इनवर्स x इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ये हैंस प्रूव्ड हो गया। एक फार्मूला जो बचता है वो यहाँ देख लीजिए, आपको हम होमवर्क दे देते हैं, लगा लीजिएगा, वो tan 3a पे लग जाएगा, 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यही हुआ करता है। तो आप समझ गए होंगे tan 3a का फॉर्मूला क्या होगा। tan 3a बता भी देते हैं बच्चों, लगा लीजिएगा, होमवर्क है आपका, 3 tan a माइनस tan QA अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। इस पे आप लगा सकते हैं। तो अब तक जो है हमने पूरे ऑल टाइप्स के जितने भी फॉर्मूले त्रिकोणमितीय फंक्शन इनवर्स में पूछे जाएंगे वो सब आपको हैशटैग के माध्यम